राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। मैं राजेश कुमार। तो आज हम मैथ का जो दूसरा टॉपिक है आपका वही लेके आ रहे हैं। पहली क्लास आपकी जो मैथ की इस टॉपिक पे हो चुकी थी और वो टॉपिक था आपका HCF और LCM। आज हम इस विषय पे इस टॉपिक पे आपकी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास आपने देखी है तो ये जो टॉपिक है आपको एक नंबर जरूर दिलवा के जाएगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो उसमें ये जो टॉपिक है वो आता ही आता है। तो उम्मीद मानता हूं कि वो आपका एक नंबर आज के बाद में ना कटे अगर आप इसको पूरा देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि HCF जो है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त है। अब इसमें जो सवाल है इसका दूसरा जो नाम है, परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो आप इसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, भाग कर दे, वो आपका GCD होता है। अब इस GCD को ही बार बार एग्जामिनर रिपीट कर रहा है और इसने फार्मासिस्ट का जो अभी लास्ट HSSC का एक पेपर हुआ उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन भी डाल दिया था। तभी कह रहा हूं कि ये हर एक परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या था, ये कह रहा है कि दो संख्या है A और B और वो दोनों संख्याएं अभाज्य है, तो बताएं उनका GCD क्या होगा। अब ऑप्शन में हमें जो दिया गया था वो ये दिया गया था कि A इंटू B और 1। कई बच्चे जिनको GCD अगर HCF है इसके बारे में नहीं पता है तो वो बच्चे यहाँ गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमेशा अगर HCF दे दिया जाए तो बिल्कुल क्या पता वो ठीक कर पाते कि हमेशा अभाज्य संख्याओं का जो HCF है या GCD है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपकी लास्ट परीक्षा में आ चुका है। तो अब ये मानिए कि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन वो गलत भी होता है। गलत क्यों होता है कि सामान्य जानकारियां हमें नहीं पता है और उन्हीं के आधार पे तो ये गलत होता है। तो आगे हम आज इसका सेकंड जो है, हमने बेसिक जो है इसका पहली क्लास में कर लिया था, तो दूसरी क्लास में इसके अंतर्गत क्या विषय इंपॉर्टेंट है तो हम उसको देखने जा रहे हैं। एक है, हम पढ़ते भी हैं कि पहली संख्या की गुणा अगर दूसरी संख्या से की जाए और उन संख्याओं का HCF और उन संख्याओं के LCM से गुणा करें तो वो हमेशा ही बराबर आती है। ये कंसेप्ट है आपका। क्या ये बात सत्य है या नहीं है तो इसकी भी हम जांच करेंगे। एक दो छोटे नंबर लेके हम कर रहे हैं कि हमारे पास पहला नंबर जो है वो 8 है और जो सेकंड नंबर है वो 12 है और उनका जो HCF है वो 4 है और उनका LCM हमें बताना है। जब भी किसी कंसेप्ट को सीखने की बात आए, अब बड़े एग्जाम्पल मत लीजिए, क्योंकि उससे ना तो आपको सेटिस्फाई होंगे ना गुणा आएगी आपसे, वो जो चीज़ें निकालने चाहते हैं वो नहीं निकलेगी। आप मिनिमम छोटे से छोटा नंबर लेने की कोशिश करिए ताकि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाए। कोई भी हो, मैथ में किसी भी चीज़ को अगर आप सीख रहे हैं तो आप ये बात विशेषतः ध्यान देना। अब देखो आपके पास पहली संख्या क्या है, 8, दूसरी क्या है, 12। उन संख्याओं का HCF क्या है, 4, LCM क्या है तो ये तो बताना है। तो क्या होगा, तो हम ये देखें तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बराबर इनको काट सकते हैं, ठीक है। तो 12 दूनी 24, ये इन संख्याओं का क्या है, LCM है। अब आप जो चीज जांच कर रहे थे
क्या करनी थी हमें, पहली और दूसरी संख्याओं की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगी एचसीएफ और उनके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई। तो हम करके देखते हैं, 12 8 96, एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 24, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 96। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम जांच कर लेते हैं। ये तो रही कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए। अब आप ये ध्यान देना, 1 2 3 4 मुख्यतः 4 बातें हैं जिसमें से आपको 1 2 3 देगा, 1 पूछेगा, बता सकते हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं कि जो हम ना बता पाए। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि दो संख्या है 77 और 99, 77 और 99 और उनका एचसीएफ क्या है 11। तो बताएं कि उनका एलसीएम क्या होगा। जैसे ही हमने ये जो सवाल है वो पेपर में भी आ चुका था, सिंपल सवाल है। तो पहली संख्या क्या है इसमें 77, दूसरी संख्या क्या है 99, एचसीएफ कितना है 11, एलसीएम क्या है बता देंगे। तो क्या होगा कि अगर हम इसको काट रहे होंगे तो ये कटेगा आपके 7 के पढ़े पे, तो एलसीएम जो है वो हमारा आ रहा होगा 693। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है तो हम बता सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत हाँ या ना। तो आपको कोई न कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिनमें क्या होता है, इन दोनों की गुणा दे देगा, फिर आपको एचसीएफ एलसीएम में दे देगा। तो कई बच्चे सोचेंगे सर ये अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि आपको कह रहा है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 16,000 है। ठीक है भाई, गुणनफल है वो कितना है 16,000 है और उनका एचसीएफ जो है वो 40 है। तो बताएं कि उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो ये भी हम बता पाएंगे। कैसे बता रहे होंगे, अब देखो, अब कई बच्चे सोचेंगे यहाँ संख्या नहीं दी गई तो हम कैसे बताएं। तो आप ये जरूर मानिए कि यहाँ संख्या नहीं दी हुई तो भी हमें तो गुणनफल ही तो लेना था, लेकिन ये तो गुणनफल दे ही रहा है। क्या दे रहा है 16,000। एचसीएफ क्या है इसका 40, एलसीएम बताना है तो हम बता रहे होंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या रहा होगा 400। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं कि देखो इस टॉपिक से वो क्वेश्चन नहीं लेता है या इस पॉइंट से क्वेश्चन वो नहीं उठाता है। इसे आगे क्या होता है कि इसका कहना है कि जो संख्या है ये जो दोनों इनकी गुणा बराबर होती है। किनके, इन दोनों के एचसीएफ मीन्स संख्याओं का एचसीएफ और संख्याओं का एलसीएम के बराबर है। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि भाई इन संख्याओं का अनुपात ले आए, इन संख्याओं का अनुपात ले आए और अनुपातों में एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ले आए, क्या उन अनुपातों की भी गुणा बराबर हो सकती है। तो ये ध्यान देना, ये भी हो सकती है। क्या है, ये भी हो सकती है। तो इस बात की भी सत्यता कैसे करेंगे, छोटे से नंबर वही 8 और 12 दो नंबर है हमारे पास जिनका एचसीएफ क्या है 4 है और एलसीएम क्या है ये निकाला। तो एचसीएफ अगर हम बात करें तो 4 है, एलसीएम इनका 24 आएगा क्योंकि हम जांच कर रहे हैं अनुपातों के साथ। तो क्या होगा अगर हम इन दोनों नंबरों का अनुपात लें तो क्या आएगा भाई, दोनों का अनुपात 4 पे कटेगा तो 2 अनुपात क्या आएगा 3। अगर इनका अनुपात लिया जाए तो क्या आएगा 1 अनुपात 6।
जो बात कर रहे थे आप इन दोनों की गुणा करिए, क्या आ रहा होगा 6। अगर हम a गुना 6 करेंगे तो क्या रहेगा 6 आ रहा होगा। ये जो पॉइंट है ना, यही तो पॉइंट है इस कंसेप्ट का, यही तो परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। तो हम इस बात पे ही इस पॉइंट को सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सवाल सीधा देगा, एक बात आप विशेषतः नोट करके रखना, अनुपातों का जो HCF है, अनुपातों का जो HCF है वो सदैव ही एक होता है। अनुपातों का जो HCF है वो सदैव ही क्या है, एक होता है, क्योंकि यही तो वो पॉइंट था जिससे आपका वो नंबर या ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो प्रश्न क्या रखता है, ये कहता है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका HCF जो है वो 20 है, तो बताएं उनका एलसीएम क्या होगा। ध्यान देना, ये तो एलसीएम ही पूछ रहा है, हम तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे और यही आपको सीखना है कि क्या कहता है। देखो हमने यही सीखा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अगर अनुपात ले लिया जाए और उनका HCF और LCM का अनुपात ले लिया जाए तो उनकी गुणा के हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये जो अनुपात है वो क्या दे रहा है 4:5। ठीक है, अब देखिए अगर ये 4:5 है तो अनुपातों का HCF क्या होता है, ये भी सदैव एक होता है। तो क्लियर है, हमने ये सीखा था कि इनकी गुणा और इनके HCF और LCM के अनुपात की गुणा बराबर रहेगी, तो ये तो 20 है, ये भी तो क्या रहेगा 20, यानी कि ये तो 1 है, तो LCM अपने आप ही क्या रहेगा 20, यानी कि ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो अनुपात है वो HCF और LCM का जो अनुपात है उसके बराबर आ जाएगा। क्या कि ये 1 है तो ये 20 है। आपको प्रश्न में HCF क्या दिया हुआ है 20, अगर 1 की वैल्यू 20 दी हुई है तो 20 की वैल्यू क्या आएगी 400, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या था 400। अब आपको ये पता करना था कि ये तो अनुपात है, वो संख्या या वो नंबर क्या होंगे, जो ये दे रहा है वो नंबर क्या होंगे, तो वो भी निकाल देंगे। ये ध्यान देना कि हमेशा जो नंबर होगा वो सदैव ही HCF से ही निकलेगा, सदैव ही HCF से ही निकलेगा। क्या देखो HCF 1 है तो पहला नंबर 4 और दूसरा नंबर 5। ठीक है, अगर HCF 1 है तो 1 की वैल्यू क्या दी हुई है 20 जो क्वेश्चन में है, तो 20 चौके 80 ये पहला नंबर और 20×5 100 ये हमारा दूसरा नंबर। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछ ले इनमें छोटा नंबर क्या है तो 80, बड़ा नंबर क्या है तो 100। आपसे ये पूछ ले इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, जोड़ क्या होगा, तो योग भी बता सकते हैं। तो वो क्या होगा, कई बार बच्चे दोनों को निकाल के जोड़ते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि 4 और 5 दोनों को जोड़ लो 9, 1 की वैल्यू 20 है तो 9 की वैल्यू क्या आएगी 180। क्योंकि तनाव की दृष्टि में परीक्षा में कई बार जोड़ भी गलत हो जाता है, कई बार हम 2 और 2 5 कर देते हैं, ये तनाव है। ठीक है ना, और परीक्षा में ही आता और कहीं नहीं आता। तो इसीलिए आप कई बार पूछ ले भी इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस या अंतर क्या है, तो आपको अंतर चाहिए। कहीं आप 100 और 80 में जो डिफरेंस है बिल्कुल आप कर सकते हो, 20 आएगा। परीक्षा में ऑप्शन जैसे कि कई बच्चे सोचेंगे माइनस का ना जी, क्यों घटाना है तो दिक्कतें आ सकती है, तो आप ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 5 और 4 में डिफरेंस कितने का है 1 का है, तो 1 की वैल्यू क्या थी 20, 1 की बतानी है तो आप सीधे सीधे इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा 20। तो आपके क्वेश्चन कितने बन सकते हैं 5 क्वेश्चन ये पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या कि एलसीएम पूछे तो क्या आया
400। दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं कि अनुपात जो दिए हुए थे वो 4:5 है। अनुपातों का जो HCF और सदैव क्या होता है, एक ही होता है। तो आपको और फिर अनुपातों की गुणा और इनके अनुपातों की गुणा बराबर होगी, तो 4 5 20, तो ये 1 है, तो ये अपने आप ही पता चलेगा 20 है। एक की वैल्यू प्रश्न में आपको दी हुई है 20, तो 20 की निकालेंगे 400। अगर हमें संख्या निकालनी है वो हमेशा ही किसे निकलेगी, HCF से, और HCF जो है वो आपको 20 दिया हुआ है। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 80, 5 की तो 100, जोड़ पूछेगा तो जोड़ करेंगे तो 180, और इन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या रहा होगा, 20। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। यही वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आपको एक आ सकता है, उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इस पे और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है। उनका HCF जो है वो 30 है। तो हमें ये बताना है एलसीएम क्या होगा, पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो आप कमेंट में डालते जाइए अपना उत्तर क्या आ रहा होगा। तो आप यही सीख रहे थे कि आप इन दोनों की गुणा, अनुपातों की गुणा इन अनुपात के साथ करें, बराबर आएगा। तो ये 6 है तो ये भी 6 ही होना चाहिए। अनुपातों का HCF सदैव ही 1 होता है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 6। HCF है तो ये 1 की वैल्यू रहेगी, तो 6 की वैल्यू क्या आई, 180। क्या आई, 180। अब हम कहेंगे कि अगर संख्या निकालनी है तो वो हमेशा ही किस से निकलेगी, HCF से ही निकलेगी। तो 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 60, और इस 3 की वैल्यू क्या आएगी, 90। आप संख्याओं का जोड़ करेंगे तो क्या रहा होगा, 5 की वैल्यू चाहिए 150, और संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 1 ही है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 30। तो ये जो उत्तर है आपसे वो पूछ सकता है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, यही पॉइंट आपसे वो पूछने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूं जिनकी आप प्रैक्टिस करना। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप उनके सभी के आंसर जो है वो ले लेना। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का जो अनुपात और HCF मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, तो आपको एलसीएम, पहली संख्या, दूसरी संख्या, संख्याओं का जोड़ और उनका अंतर निकालना। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ये ध्यान देना। HCF आपको मैं दे रहा हूँ 75, तो आपको ये निकालना है उनका एलसीएम क्या होगा, उनका संख्या क्या होगी वो, और वो उन संख्याओं का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा। 3:4 है ये, अगर ये 50 दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। 2:7 है ये, अगर ये 100 दे दिया जाए तो क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 3:5 है ये 45 होगा तो क्या होगा। अगर हमें 4:9 दिया जा रहा है और ये 20 है तो ये क्या होगा। ये केवल मैंने एक बार HCF ही दिया जाए तो हम निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम ये सीख रहे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए और अपना अपना जो होमवर्क है वो बाद में कर लेना। अभी आपको कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर डाल दो कि भाई ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसको क्लियर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये अनुपात में, जैसे कि कई बच्चे फिर भी दिक्कत महसूस करें कि जी ये तो HCF है, एलसीएम दे दे, तो कोई ना, हम वो भी निकाल लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे ये भी चीजें क्लियर हो जाएगी। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि उनका एलसीएम 250 है तो बताएं छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी। अब
ये बात आपको विशेषतः पता होनी चाहिए कि संख्या हमेशा ही HCF से ही निकलेगी। संख्या हमेशा ही किससे निकलेगी? HCF से ही निकलेगी। लेकिन आपको HCF नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? LCM। तो वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो पहली और दूसरी का जो अनुपात है, 2 अनुपात क्या है? 5, और HCF और LCM का अनुपात है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो पता होगा कैसे? कि अनुपातों का जो HCF है ना, वो सदैव ही क्या होता है? 1 होता है। तो आप ये कहेंगे अनुपातों का HCF 1 होगा। अब इन अनुपातों की गुणा और इनके अनुपातों की गुणा बराबर है, तो ये 10 हो जाएगी, तो ये भी 10 है, इसका मतलब ये 1 है, तो ये अपने आप ही पता चलेगा क्या है? 10 होगा। ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं इसने क्या दिया हुआ है? एलसीएम। जो क्वेश्चन में दिया होगा हम उसकी वैल्यू रखेंगे। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे रहा है? 10 की। 10 की वैल्यू क्या है? 250 है। तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू कैसे आएगी? तो आप ये करिए कि 10 को कितने से गुणा करें कि 250 आ जाए, तो क्या आएगा? 25। तो 1 की वैल्यू क्या आई? 25। कई बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि 25 कहाँ से आया, तो आप दोबारा इसको देख लेना कि हमारा जो एलसीएम है वो क्या है? 250, और हमारे पास अनुपात में एलसीएम की वैल्यू क्या है? 10। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से भाग कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। क्लियर हुआ? आप कहेंगे कि अगर 1 की वैल्यू 25 है तो क्या निकालनी है? छोटी संख्या। तो 2 और 5 में छोटी क्या है? 2 ही है, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? 50, यानी कि छोटी संख्या 50 है। ये आपका आंसर है। ठीक है। आप ये भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा? इसको गुणा करेंगे तो 125। ठीक है। आप दोनों का जोड़ भी कर सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर भी बता सकते हैं। तो आप ये भी मानिए कि अगर एलसीएम दे दिया जाए तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। कई बार वो छोटी संख्या दे दी जाए, बड़ी दे दे, तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जहां आपको दिक्कत ना आए। तो इन पॉइंटों को आप नोट करते जाना, ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप आए हुए परीक्षा के क्वेश्चनों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आप बेसिक को पहले सुधारिए, स्पेशल अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि अगर बेसिक नहीं है तो स्पेशल होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है। सबसे छोटी संख्या 36 है, तो बताएं उनका एलसीएम क्या? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपको दिया, और जितना अच्छा दिया उसका उतना ही अच्छा हम सॉल्यूशन कर देंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आंसर भी आ चुका होगा, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा? तो हम कहेंगे इनकी गुणा इनके बराबर है, और अनुपातों का एचसीएफ सदैव ही 1 होता है। तो ये 3 5 15, तो ये भी 15 होगी। संख्या हमेशा ही किसकी सहायता से निकलेगी? तो एचसीएफ से। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 3 की वैल्यू क्या है? 36, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 12, क्योंकि 12 3 36 हुआ है ना। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब एचसीएफ तो क्या होगा? 12। ये भी देखो। ठीक है। और हमें वैल्यू चाहिए 15 की, तो 15 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 180, जो इस सवाल का आंसर है। वैसे तो हम सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अब ये चीज़ें अगर आप इतने दूरी तक पहुँचे हो, तो इस कंसेप्ट को इतना सीखा हो, तो अब हम वो पॉइंट ले रहे हैं कि इस प्रश्न को 10 सेकंड में भी हल करें। तो वो कैसे होगा? ध्यान देना, अनुपातों का एचसीएफ सदैव 1 होता है। 3 5 यानी कि 15 है, तो 1:15 होगा। संख्या हमेशा किससे निकलेगी? एचसीएफ से। तो 3 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 12। 1 की वैल्यू 12, तो हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम तो 15 है,
और 15 की वैल्यू क्या आएगी 180। सवाल पूरा। तो हमें कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप क्योंकि इस सीढ़ी पर तभी पहुंचेंगे जब आपको ये अच्छे से पता हो। ये रटा नहीं है, यही समझ है, ये आपके कंसेप्ट हैं, कोई ट्रिक नहीं है। कई बार आपने देखा होगा मैथ में कोई ट्रिक नहीं होती, आपके कंसेप्ट होते हैं, वो आप अच्छे से क्लियर करिए और उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आए आपका कभी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद माने कि ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका ठीक गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट एक इस टाइप पे एक क्वेश्चन और भी बैठा हुआ है तो हम उसको भी कर लेते हैं। जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम पेपर में देखने को भी मिलता है। जैसे कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 4:5 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 85 है। तो बताएं उन संख्याओं का HCF क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करने जा रहे हैं। हम उम्मीद मानते हैं कि ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा यहीं खत्म हो जाए। कैसे करेंगे, तो हम यही कह रहे हैं अनुपात दिया हुआ है, HCF निकालना है, तो एक की वैल्यू निकालनी है ना, एक की वैल्यू निकालनी है। और संख्या हमेशा ही किससे बनी होगी, HCF से ही बनी होगी। तो 4 और 5 में से बड़ा क्या है, तो 5 है। तो 5 की वैल्यू क्या है 85 है। तो एक की वैल्यू क्या आएगी 17। तो एक की वैल्यू 17 है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 17। यानी कि हम इस लेवल पे पहुंचेंगे, हमें इस लेवल पे पहुंचना है। लेकिन ये जो पहुंचना है इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पहुंचेंगे। रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि फिर तो हम कहीं भी रुक सकते हैं ना। तो ये आप विशेषतः ध्यान देना। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट जो क्लास है इसकी एक और लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और इसको लाइक करिए। राम राम दोस्तों, मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट क्लास में।